धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप चुप के ना, जो उनका छुपा हुआ सब सामने आने लगेगा। घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं। कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुए लगातार। अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। यूथ को इतनी ज्यादा लाठी चार्ज हुई सर, ईंटें बरसा के मारा गया सर, उनकी गलती क्या थी इसमें? कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली। क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो तो आत्मा नहीं सहमती? युवा है, अपना हक मांग रहे। कब से इस देश में आंदोलन करने की मनाही हो गई? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन। अगर आप सवाल उठाएंगे तो चुप, बात मत करना। बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। डरपोक प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री। हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है रोड। हमारी तो मांगे है, धर्मेंद्र प्रधान को है, क्यों नहीं हटाते? कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? एकदम बेशर्मी का काम करा है। डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। लोकतंत्र होता तो ये संविधान के उससे चलते, लेकिन ये तानाशाही है, इसीलिए कल लाठीचार्ज हुआ। कायर प्रधानमंत्री है, 2 कोटी नौकरी देने के लिए शासन में आया था, इसीलिए छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। जब तक ये मोदी सरकार है ना, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। इस मांग को लेकर महिला कांग्रेस की तमाम जो महिलाएं हैं वो संसद का घेराव करने के लिए सड़कों पर निकल चुकी हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। तमाम महिलाएं जो हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आई हैं, और इनका ये कहना है कि महिला आरक्षण जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को जब आरक्षण देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं। और कल जिस तरह से छात्रों को सड़कों पर पीटा गया है, उसको लेकर तमाम महिलाएं नाराज हैं, और इनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने कल जिस तरह से छात्रों को पीटा, और खास तौर पर महिला छात्रों को, उसको लेकर नाराजगी है। तमाम महिलाएं प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं, और सामने तमाम भारी संख्या में बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। क्या तमाम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे? कोशिश करेंगे महिलाओं से बातचीत करने की। आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। 543 सीट्स में हमें 180 सीट चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल करना चाहिए। ये बहाने नहीं चलेंगे। आपकी तीसरी बार सरकार बन रही है और आप उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। महिलाएं अब नहीं रुकेंगी, हमें अपना हक चाहिए। मोदी जी नारी वंदन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आरक्षण देने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। वंदन की बातें ही करते हैं, कोई महिलाओं के रेप नहीं रुक रहे, कोई महिलाओं की हत्याएं नहीं रुक रही हैं। और जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, महिलाओं की आवाज़ सर्वोच्च सदन में नहीं पहुंचेगी, तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम मांग करते हैं 543 सीटों में ही 180 सीट जो है महिलाओं को दे दी जाए। परिसीमन और जनगणना का बहाना नहीं चलेगा। कल जिस तरह से महिला छात्रों को पीटा पुलिस ने, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? राक्षस हैं ये लोग, कोई दया नहीं है इनके अंदर। बच्चों को, उनके घरों में बच्चे नहीं है क्या? उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पूरे देश से हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम चाहते हैं तुरंत लागू होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तमाम महिलाएं जो हैं, दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, वहां पर भारी संख्या में जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन इन महिलाओं को संसद का घेराव करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, और भारी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो चुकी हैं। हाथों में पोस्टर बैनर है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अभी लागू करो। और सवाल यही है कि अगर ये कानून जो है 2023 में पास हो चुका है तो सरकार अभी उसको लागू करने से डर क्यों रही है, घबरा क्यों रही है? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। तमाम महिलाएं जो हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं। तमाम महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, और इसके पीछे आप देखेंगे तो बड़े बड़े बैरिकेड्स आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो कैसे भी करके महिलाओं को यहाँ रोके, और महिलाओं को इसके आगे जाने से जो है वो जाने से रोका जा रहा है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आपको रोका जा रहा है। जी, मैं चित्तौड़गढ़ की महिला जिलाध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित बोल रही हूँ। हमारी महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। जब नारी वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
क्यों परिसीमन की तलवार लटकाई जा रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण को आज लागू करो और अभी लागू करो, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सके और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है ये थोड़ा इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, प्रदर्शन करेंगे क्या? चंदा चोर गद्दी छोड़। क्या कहना चाहेंगे, नाराजगी क्या? हमारी नाराजगी जो मोटी लॉलीपॉप दे रहा ना, हमको पागल बना रहा। हमारा आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया 33% 2023 में लागू करके उसको 40 और 45 तक के लिए लहरा कह रहा है कि शादी अभी कर दो मगर गौना करेंगे 2040 में। पागल समझता है क्या? ये महिलाओं को, महिला विरोधी सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है, ये राम के नाम पे लूट करने वाली सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार ये फौजी एक बाप को बेटे से लड़ा रही है। वहाँ देखो आज हम माँ खड़ी है, वहाँ बेटे खड़े हैं। आप जैसी तमाम महिला छात्र भी सड़कों पर उतरी थी, उनको भी मारा गया। मेरा एक ही बात मैंने आपसे पहले कहा, फिर कह रही हूँ, चंदा चोर गद्दी छोड़। क्या कहेंगी आप लोग? देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करो, 2023 का करो और आज करो और अभी करो। आपने देखा पूरे देश से महिलाएं आई हुई हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार है। आपने जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट देखा, क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? तो हम उनके अधिकार की भी लड़ाई और अपने अधिकार की भी लड़ाई। अब हमें 33% नहीं चाहिए, हमारा 50% अधिकार है, 50% चाहिए। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील ऐसा भ्रष्ट नेता है। ये बताओ, ये मोदी जी इतना डरते क्यों हैं? अगर देश का युवा, देश की महिलाएं सड़कों पर हैं तो आराम से पार्लियामेंट के दरवाजे खोल दो ना, आओ मिलो। ये इतना डरते क्यों हैं? ये उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शन हिल नेता है। जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा के नेताओं पे उन पर रेप करवाएं। तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ 2 आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बरादरी एक साथ चलते हैं। लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया, इसे महिला ही सुधारेंगी। नारी वंदन की बात तो करते हैं मोदी जी, वो लॉलीपॉप देने का काम करते। वो नारी वंदन अगर करते तो जो 547 सीट थी ना हमारी, उनमें से ही आज और सीटों में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं होती। वो चाहते हैं कि जो 547 सीट है ये हमारी सेफ रहे और आगे वाली सीटों पर करें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। बताओ कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? सर आई केम फ्रॉम मिर्जापुर। सर आई वांटेड टू से कि मुझे ये कहना है कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर यूथ को इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर। मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ और मेरा इस बार BDS में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते हैं और सर PM हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और धर्मेंद्र प्रधान, सर धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज़्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए। पेरेंट्स हमारे इतने ज़्यादा सफ़र के, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज़्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाएं हम? ये दिस इज़ नॉट अबाउट नीट, दिस इज़ ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको। हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी इंजस्टिस हो रहा है उनके साथ। सर अभी मोदी बीमार होते हैं, मोदी जी, तो उनको एम्स के फैकल्टी चाहिए, और वही अगर कोई नॉर्मल जनता है जिसको सर वहाँ पे भी इलाज करवाना है सर, तो गवर्नमेंट और मेडिकल में उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 1-1.5 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। मोदी के तो तुरंत आ जाएंगे नंबर वहाँ पे, एम्स में जाकर सफदरगंज VMC। आप तो जंजी हैं,
जनजी आज का कैसे इस देश को देख रहा है? महिला सड़कों पर, यूथ सड़कों पर, किसान सड़कों पर, हर जगह बेचैन है और लोग। सर इसलिए क्योंकि इन्होंने देश को छोड़ा ही किस जगह है सर, सब तो बर्बाद कर दिया है हर जगह। जहाँ पे इतने लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्या ये 1 महीने का जो गल्ला देते हैं ये ना फ्री फंड का, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? सर जनता की आंखें खुल चुकी है, यूथ की आंखें खुल चुकी हैं, उनका घर ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने का गल्ला देने से। उनको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी सीट बस, और हमारी मेहनत का तुम्हें देना पड़ेगा। कोई भी सर ऐसे कैसे चलेगा? जिस तरह से युवाओं को मारा पीटा गया, मोदी जी आज तक ना पेपर लीक पर बोले, ना कर की मारपीट पर बोले। नहीं किया सर। 21 बच्चे नीट के बाद, रीनीट के बाद सर, अच्छे नंबर आने के बाद भी सर उनके साथ 21 बच्चे मर गए सर। उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, मर गई मासूम जान चली गई। सर बताइए क्यों नहीं ट्वीट किया? क्योंकि मोदी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इलाज होगा, बीमार होंगे, एम्स की फैकल्टी उनको क्लियर कर देगी। ये बताइए कि कल जब बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो दंगा कर रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, तो पुलिस मारेगी नहीं उनको? दंगा नहीं कर रहे थे सर, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर। आज से नहीं 21 दिन से, 21 डे से वांगचुक के साथ खड़े हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है सर। अगर इतने ही वो क्लियर होते, उनको अगर इतनी क्लैरिटी होती तो सर आप आइए ना मीडिया के सामने बोलिए। और वो धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप के ना, इसलिए क्योंकि अगर सामने आ जाएंगे ना तो सारा ब्लैक जो उनका छुपा हुआ है सब सामने आने लगेगा। मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? बिल्कुल भी घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं, स्कैम हो रहा है पेपर में सर। हमें सब पेपर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम नहीं चाहते महिला रिजर्वेशन जो भी है व्हाटएवर सर, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहा है। कभी सोचा था आपने कि देश में ये हालात आएंगे कि देश का युवा पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच जाएगा? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात है ना सर, अगर युवा नहीं लड़ेगा तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का घर ऐसे 1 महीने के गल्ला देने से नहीं चलता है सर। सबके बच्चे चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले। कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर, वो कुछ नहीं है। बेटी बस पढ़कर भी सेफ नहीं है सर। उनके साथ रात को जो जेआर डॉक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है सर। कैसे सेफ्टी हम मानेंगे बेटी की? सर इस देश में सेफ्टी नहीं है। ये देखिए तमाम महिलाएं भी आई थी और ये छात्रा हैं, नीट की एस्पिरेंट भी हैं, और ये कितना परेशान है तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का युवा कितना परेशान है और मजबूरन उसको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मांग कर रहे हैं आप लोग, कल छात्रों को पीटा, आज आप लोगों को व्यवस्था बना रहे हैं लोग। हमको अभी चाहिए 33% महिला आरक्षण चाहिए। और ठीक है, और भी मैं महिलाओं से बातचीत करता हूँ थोड़ा। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? महिला आरक्षण मांग रहे हैं आप लोग, महिलाओं को जाने नहीं दे रहे और युवाओं को कल गिरा के मारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं है ये, नारी शक्ति अन्याय अधिनियम है ये। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर इनको कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देने का मन है तो इतने सालों से ये सत्ता में है, ये लोग आज तक क्यों नहीं दे पाए? और हम तो कहते हैं कि आज तो अभी तो 543 हमारे जो सांसद हैं उसमें से आप महिला आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? जब 1992 में राजीव गांधी जी ने जब महिला आरक्षण लागू किया था, तब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में ओबीसी SC ST महिलाओं को उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया था, 33% आरक्षण दिया था लोकल बॉडी इलेक्शंस में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विधानसभा और संसद के अंदर महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? तो मोदी जी इसमें कोई भी सीरियसली नहीं काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ जोड़ के जब हमारी सीटें बढ़ेंगी तभी हमें हमारा हक मिलेगा। ये तो अन्याय है हमारे साथ। लेकिन कल जिस तरह से महिला छात्रों को मारा गया, तमाम बच्चियों ने आरोप लगाया कि कपड़े फाड़ दिए, वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो देखे नहीं जा रहे। ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चों को मार रहे हैं वो। मैं वही आपको बोलना चाहूंगी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था। हमारी सरकार ने हमारे सिटीजन्स को कहीं का नहीं छोड़ा है। कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मुझे ऐसा लगता है ये सरकार ही एंटी नेशनल है। ये पूरी सत्ता के लोभ में जो बैठी सरकार है, ये पूरी जनता के खिलाफ है। ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, इसीलिए वोट चोरी करके आते हैं, SIR के माध्यम से आते हैं और इन्हें अपना 56 इनका सीना ठकठकाते हैं। कल देखा बच्चों को कैसे मारा? बहुत इतनी घटिया और इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से पुलिस ने उनके साथ जो मैनहैंडल किया है, सबके सर फोड़े गए हैं, सबके हड्डियां तोड़ी गई हैं। और फिर भी गोदी मीडिया पूछ रही थी सरकार करे क्या? अरे सरकार इतने दिनों से सो रही थी। सोनम
वांगचुक अगर 23 दिन से ये अनशन पे बैठे थे, सरकार सो रही थी, वाजिब डिमांड है, क्यों सरकार उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाई, क्यों इतना उनको आहत पहुंचाने के लिए इतने देरी की? जो जंतर मंतर पे है ना, हमारा देश का भविष्य है, युवा, और जो इतनी 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें बच्चों को देखो, हर बच्चे के आंख में आंसू है। हम न्यूज़ भी नहीं देख पाते, इतना हमारे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली, और ये इतिहास में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे कि घटिया और सबसे निकम्मी सरकार। प्रदर्शन पहले भी होते रहे, लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन तो होगा। अब जिस तरह से कैद कर देते हैं, जैसे आपको देखो चारों तरफ से कैद कर रखा है, आप जा नहीं सकते यहाँ से। लोकतंत्र है ना, अब तक जितनी सरकारें हुई सबकी सुनवाई होती थी, सबको अपना हक अपनी मांगे रखने का अधिकार था, पर ये क्या करते हैं, कोई बात करता है तो ये एकदम से उसको नजरबंद कर देते हैं, उठाते हैं, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल लेंगे। सबको ऐसा करते हैं कि तानाशाही वाला शासन चाहते हैं ये। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आप तो युवा भी हैं, सवाल इस पर भी है, लेकिन कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, इन दोनों मामलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे ना, तो इनको डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, तो आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? युवा है, अपना हक मांग रहे। कब से इस देश में आंदोलन करने की मनाही हो गई? कब से इस देश को वापस गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रही हूँ, आप बताइए, आपका बच्चा होता तो जितने बच्चे नहीं आए, इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी चीज है कि देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने के लिए लाखों युवाओं पर लाठियां बरसा सकते हैं? क्या पता क्या कनेक्शन है, उड़ीसा की बात है कि कौन सी बात है कि उड़ीसा छिन जाएगा? मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए चीजें की जाती है, कभी किसी चीज के लिए। एक व्यक्ति का इस्तीफा, वो भी एक ऐसे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपसे गलती हुई है, जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप जवाब दीजिए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, लेकिन लालची हैं। लेकिन कल जिस तरह से युवाओं को पीटा, आप तो महिला हैं खुद, तमाम बच्चों के इस तरह के वीडियो सामने आए, कपड़े फाड़ दिए, ऐसे वीडियो थे, ब्लर करना पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन को एकदम भी ये नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे को लगता है निर्दयी हो गए ये लोग। इनका समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, कि इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो हो रहा है बस होता चला जाए, हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं सबको लेकर घेर कर कह रही हूँ, हर कोई बिक गया है। और जिन बच्चियों के कपड़े फटे, मैं हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि क्या दुर्दशा हो गई है। कांग्रेस ने क्या कर रखा था? इस तरीके से संविधान का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और अभी आप बीजेपी को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि टीवी मीडिया ये कह रहा है कि कौन है वो जो देश को नेपाल बनाना चाह रहा है, इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है। टीवी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि चाइना का एजेंट बैठा हुआ है। टीवी मीडिया तो ऐसी बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहा है। क्या आन पड़ी ऐसी कि जब भी कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी आवाज ऊंची करता है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, या कह दिया जाता है दूसरे देश से इनका कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, या इस प्रकार पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस देश की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप सवाल उठाएंगे नॉर्मल सिंपल सा, इवन महंगाई को लेकर भी बोलेंगे तो बोलेंगे चुप, बात मत करना, बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई क्या सरकार की? क्योंकि हमने कभी ऐसी तस्वीरें इस सरकार में तो नहीं देखी थी कि युवा पार्लियामेंट तक चला जाए, जाने नहीं देते थे, लेकिन कल इतनी भीड़ हुई कि इनसे संभला नहीं गया और बच्चे वहां तक पहुंच गए। मैं ये समझ रही हूँ कि 2019 में 100% बदलाव आएगा, 100%। राहुल गांधी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे समझदार नेता की ज़रूरत है इस देश को, जो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आपसे बात करे, आपकी बात सुने। एक ऐसा व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर जनता की आवाज़ सुना है, जनता की आवाज़ बना है, और इस देश की नींव को समझा है उसने, गरीबी को जाना है। हवाई जहाज में घूम के लाखों का खर्चा नहीं कर दिया। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने भी सुना होगा और मीडिया भी दिखा था, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, बच्चे पार्लियामेंट पहुंचे नहीं कि गाड़ी लेकर भाग गए। डरपोक प्रधानमंत्री है। थैंक यू। डरपोक प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। ठीक है, थैंक यू। मोदी डरता है
पुलिस को आगे करता है। देखिए तमाम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से बैरिकेडिंग्स करके इन महिलाओं को रोक रहा है। मेरे ठीक इस दाएं तरफ बीजेपी का मुख्यालय है और इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देश की संसद में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब लोग नाराज हैं और बहुत परेशान हैं लोग। तो देखिए तमाम महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई देंगी, हाथों में संविधान है और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस प्रकार के जो है वो नारे जो है वो लगा रही हैं महिलाएं। और अभी जो है पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है, तो ये नाराज़गी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जो नाराज़गी है थोड़ा आप बात करना चाहेंगे, आपसे क्या कहना चाहेंगी? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पर आई हैं, कल बच्चों को पीटा गया, आज आप लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। कैसे क्यों परेशान करेगी? हम तो महिलाएं हैं, अपने अधिकार मांगने आए हैं। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, अपने अधिकार मांगने आए हैं। हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, रोड पे पीटा जा रहा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारी तो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को है, क्यों नहीं हटाते? क्यों संसद में महिलाओं के मुद्दे महिला उठाएगी, 33% आरक्षण दो, इसी संसद में देना पड़ेगा। आज अभी कौन होते हैं वो आदमी हमारे हिस्से की देने के कारण? हम चाहते हैं हमारी महिलाएं सांसद बन के जाए, मंत्री बन के जाए और हमारे फैसले ले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए हम महिलाएं आना चाहती हैं। कल महिलाओं को जो मारा है पुलिस ने, बच्चों को मारा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे हैं रोज। उनको मारो, उनको पीटो, इन पे क्यों हाथ उठाया? कपड़े तक खोले, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। ये क्या तरीका है? हाँ, शांतिपूर्ण तरीका। हाँ, वो बेचारे अपना मार्च कर रहे थे, डरते क्यों हैं? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर लोकतंत्र में सवाल लोग पूछ रहे हैं, ना तो मीडिया उनको दिखा रहा है, ना कोई उनकी हालचाल लेने आ रहा है। अब जब बच्चे मार्च कर रहे हैं तो मार्च भी ना करने दो और डंडे मारो। देखिए संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं कि हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है। एक आदमी भी उठा सकता है। उन बच्चों की कहीं आवाज नहीं सुनी गई। उन बच्चों ने शांतिपूर्ण धरना करा, लेकिन मोदी इतना डरता है, मोदी की मीडिया इतनी डरती है, न तो कवरेज करा और कुछ नहीं करा, पुलिस को आगे कर दिया, डंडा मारा। आप कुछ गलत कर रहे हो तब डर रहे हो। सही हिसाब होगा इन डंडों का, हिसाब एक होगा। ये है हमारी आज की जनरेशन, हम महिलाएं हिसाब लेके रहेंगी। राम जी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना जुए का दिल में है। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और ये वादा करते हैं बहुत जल्द इनका सिंहासन का तख्त पलटने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने उसको सत्ता में बिठाने का काम किया था और यही महिला खदेड़ने का काम करेगी और जितना दबाएगी उतना बढ़ाएंगे। मैं जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं वहाँ तो मोदी घर से नहीं निकलता, अपने विदेशों में घूम रहा है। कोई ऐसा जब से लेके प्रधानमंत्री बना है कोई भी ऐसा ये नहीं है जहाँ मोदी के नए यात्रा। हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने, पीछे के गेट से निकल गए और विदेश के एक एक कोना इन्होंने छोड़ा नहीं है। कभी देश में आ जाओ, कभी हमारी दिल्ली देख लो, कभी हमारा जम्मू कश्मीर देख लो, मेरा राजस्थान देख लो, नहीं करना। पहले जब प्रदर्शन होता था तब मोदी जी कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार अहंकारी हो गई है, और आज खुद गद्दी पे बैठे हैं तो लाठी बजा रहे हैं। नहीं, आज वो गद्दी पे तो बैठ गए क्योंकि उनको केवल गद्दी का लालच था। उन्हें पता है कि मैं जनता के बीच जा ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई नहीं दिखाई, राम नाम का यूज करके चंदा चोरी किया, दुनिया को जान गए, ठीक है, सब कुछ चोर। इसीलिए तो हमने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, वोट चोर, चंदा चोर। ये आप लोगों को पार्लियामेंट जाने क्यों नहीं दे रहे? इनको डर लग रहा है। हम निहत्ती हैं, हम महिला नित्ती हैं और अब तो ये लग रहा है मोदी जी के हाथों के लिए चूड़ियां भेजनी पड़ेगी, हमें चूड़ी मोदी जी को बिठाना पड़ेगा। आज एक 56 इंच का प्रधानमंत्री महिलाओं से डरता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, 56 इंच का प्रधानमंत्री जो देश विदेश में जाके छाती चौड़ी करता है अपनी, आए आज सामने मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री, मैं क्या क्यों अकेली
खड़ी हूँ, मेरे सामने आ जा। मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाना चाहती हूँ। इस देश में जो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची से लेके बड़े बड़े, क्या नहीं हो रहा है इस देश में? मेरे सामने आ जा, मैं अकेली खड़ी हूँ। आ तू आ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। डरते हैं सामने आने से, मोदी सामने आने से डरते हैं। वो क्यों आएंगे सामने? वो फोटो शूट कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, छात्रों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। आप तो युवा हैं, कल आप लोग अपना हक मांग रहे थे तब मारा, आज महिलाएं हैं, आरक्षण के लिए आप लोग सड़कों पर हो तो देखो जाने नहीं दे रही है। देश में लोकतंत्र है, तानाशाही है। ये तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। आप ये देखिए, लोकतंत्र होता तो ये संविधान के उससे चलते, लेकिन ये तानाशाही है। इसीलिए कल लाठीचार्ज हुआ, आज भी शायद हो सकता है। ये हम लोगों के अधिकार को छीन रहे ये सरकार, इसीलिए आजकल हर कोई रोड पे उतर रहा है। अगर उनको अधिकार मिल रहे होते तो कोई रोड पे आज नहीं उतरता। सरकार ने चुनाव में जीतने का फॉर्मूला सीख लिया है कि इनको पता है कि ईवीएम हैक होगी, हम जीतेंगे। मुझे क्या करना? अगर सड़क पे बच्चा मर रहा है, महिलाएं मर रही है, बूढ़ा मर गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर डर होता है इनको तो वो आज जनता की आवाज सुनते, इन्हें डर नहीं है। ये निश्चिंत है कि अगली सरकार मेरी बने। जिसको वोट चाहिए होता है वो डरता है, जिसको वोट चाहिए वो डरता है। हमारे बच्चे ने भी अगर चोर, हमारे घर का बच्चा भी है ना, कायर डरते हैं सर। पहले भी प्रधानमंत्री थे, ऐसा कोई नहीं था। कांग्रेस शासन में आपने देख लिया पिछले 70 सालों में कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। इतिहास गवाह रहेगा, ऐसा गवाह ऐसा है कि ये कायर प्रधानमंत्री है। 2 कोटी नौकरी देने के लिए शासन में आया था, इसलिए छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला आरक्षण लागू हो लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? सरकार लागू नहीं कर रही है, महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कभी महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, अब देंगे, कब देंगे, कभी 50% की बात करते हैं, कभी कुछ इनको नोटबंदी करनी थी, जीएसटी करना था, E20 करना था, इन्होंने कर दिया। पर इनकी नीति नियत नहीं है महिला आरक्षण लागू करने की। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में आने के लिए। महिलाओं को चाहते हैं कि हमेशा वो पीछे रहे। अब इनकी सोच पूरी जनता के सामने साफ है। हजारों महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो महिला विरोधी सरकार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हमने पास कराया, हम सब ने मिलकर पास कराया। इस सरकार की नियत होती तो 10 साल थे ना, पूर्ण बहुमत था, कर सकते थे, नहीं किया। हमने दबाव बनाया, पास हो गया। लागू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फार्मूला 50% का लाएंगे, 850 सीटें करेंगे, परिसीमन करेंगे, जाति जनगणना, बहाने, जुमलेबाजी है। सच ये है कि ये जो सरकार बैठी है वो महिला विरोधी सरकार है, वो छात्र विरोधी, किसान विरोधी सरकार। इसकी आत्मा मर चुकी है। अब एक ही नारा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हरदीप पुरी के इस्तीफे, ये सब इस्तीफे हो ना हो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, इस देश की जनता आधी आबादी सड़कों पर उतर चुकी है और करवा के रहेंगे। ये सदन सत्र, आज मानसून शुरू हुआ है ना कल, आज देखिए 2 दिन में आपने सड़कों पर देख लिया। अभी तो किसान भी बढ़ रहा है, आधी आबादी अभी देश भर से बढ़ेगी, इनका जीना हराम कर देंगे। ये सदन और ये समय बिताना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मंत्र जानना चाहती थी, आप लोग परमिशन नहीं मिली? बिल्कुल, हमारा ऐलान था चलो संसद, और सारी देश की महिलाओं ने जंतर मंतर पहुंचना था। इन्होंने हमारी महिलाओं की बसें, उनके होटल से कमरे रात को चेकआउट करवाए। इन्होंने हमारी महिलाओं को इंदिरा भवन तक आने से, और यहाँ से देखिए ये भाजपा का मुख्यालय आपको दिख रहा होगा, 10 कदम तक इतनी ऊंची बैरिकेडिंग करके महिलाओं को हिलने तक नहीं दे रहे हैं और पूरी तरह से तानाशाही। कल बच्चियों को पीटा गया सड़कों पर, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था। मैं भी माँ हूँ, 28 साल का मेरा बेटा है, मैं समझ सकती हूँ माँ बाप का दर्द, उन बच्चों का दर्द जिन्हें इतनी बुरी से बेरहमी से पीटा गया। थैंक यू सो मच। तो देखिए, तमाम महिलाएं थी जो सड़कों पर उतर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, और इनका ये कहना है कि महिला आरक्षण आज लागू हो, अभी लागू हो, और इसके साथ ही जिस तरह से ये पूरी सरकार तानाशाही हो चुकी है। अब न सिर्फ एक मुद्दा, और वाकई में बड़ी, आप खुद सोचिए कि कल अभी 1 दिन हुआ है मानसून सत्र शुरू हुए, और कल युवाओं ने संसद मार्च किया, आज देश की महिलाएं सड़कों पर हैं, किसान भी जो है वो दिल्ली आ रहा है। तो लोग कितना नाराज हैं, कितना परेशान है, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस पूरे वीडियो को लेकर। और ये जो बददुआ लगेगी, महिलाओं की इतनी बददुआ लगेगी इनको, भाजपा को। आज महिला आरक्षण मांग रही, शर्म आती। 70 साल से महिलाएं जो वोट की आदो आज भागीदारी नहीं है, उसको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आज महिलाएं पूरे भारत से आई, हर राज्य से, हर जिले से, हर गांव से, पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई जिला परिषद है, कोई प्रधान है। वो चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण हमको पंचायत तक ही सीमित नहीं किया जाए। हमको हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये मोदी सरकार है ना, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। और ये बहुत निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है। थैंक यू।
तो ये तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। भारी संख्या में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखा था। पहले ये जंतर मंतर जाना चाहती थी, जंतर मंतर से ये देश की संसद तक जाना चाहती थी, मार्च करना चाहती थी, अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखना चाहती थी। लेकिन चूंकि तानाशाही सरकार जो है वो इनको इनके घरों में ही कैद करना चाहती है, लिहाजा इनको सड़कों पर ही रोक दिया गया। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और ये महिलाओं का कहना है कि इनकी आवाज़ थमेगी नहीं, इनको 33% आरक्षण चाहिए। और जिस तरह से देश का छात्र आज सड़कों पर बैठा है, पिट रहा है देश को, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। देश अब जो है प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांग रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।